हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आस्क क्लास में। आज की इस वीडियो में मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए गणित का काफ़ी महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताएंगे जो बोर्ड परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज़ आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा ताकि जब भी क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। पहला नंबर प्रश्न है कि tan 60 डिग्री बट्टा साइन 60 डिग्री प्लस कोस 30 डिग्री का मान ज्ञात करें। इसका क्या करना है, आपको मान ज्ञात करना है। तो कैसे कीजिएगा, तो आप यहाँ पे क्या कीजिएगा, tan 60 डिग्री है तो tan 60 डिग्री का मान रख दीजिएगा, और यहाँ पे साइन 60 डिग्री है तो यहाँ पे साइन 60 डिग्री का मान रख दीजिएगा, और यहाँ पे कोस 30 डिग्री है तो यहाँ पे कोस 30 डिग्री का मान रख दीजिएगा, और छोटा सा कैलकुलेशन कीजिएगा, आपका आंसर निकल आएगा। तो आइए देखते हैं इसे सॉल्व कैसे करते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे हल, और जो प्रश्न है यहाँ पे आपको क्या करना है, हूबहू उतार देना है। तो ऊपर tan 60 डिग्री है तो ऊपर tan 60 डिग्री लिख दीजिए, और बट्टा के नीचे क्या है, साइन 60 डिग्री है तो यहाँ पे लिख दीजिए साइन 60 डिग्री, और प्लस यहाँ पे देखिए cos 30 डिग्री है तो यहाँ पे लिख दीजिए cos 30 डिग्री। अब आपको क्या करना है कि मान आपको रखना है यहाँ पे tan 60 डिग्री का, फिर नीचे में यहाँ पे साइन 60 डिग्री का, और यहाँ पे cos 30 डिग्री का। अब आप लोग मान रख दीजिए, tan 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3 होता है, और बट्टा नीचे देखिए साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है, √3/2 होता है। तो यहाँ पे लिख दीजिए √3/2, प्लस है तो प्लस cos 30 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2 होता है। तो यहाँ पे लिख दीजिए √3/2। अब आपको क्या करना है कि नीचे में बट्टा का जोड़ बनाना है, ऊपर वाले को वैसे ही छोड़ दीजिए, यहाँ पे √3 है तो उसको वैसे ही छोड़ दीजिए। अब नीचे में आप लोग क्या कर दीजिए, बट्टा का जोड़ बना दीजिए। 2 और 2 का लघुत्तम कितना होगा, यहाँ पे 2 होगा, 2 से ये 2 एक बार में कटेगा, और एक में जब √3 से गुणा करेंगे तो ये √3 हो जाएगा। प्लस है तो यहाँ पे प्लस, इस 2 से भी इस 2 में भाग लगाएंगे तो एक बार में कटेगा, और 1 से जब √3 में गुणा करेंगे तो ये भी हो जाएगा √3। अब इसको क्या करना है, आपको जोड़ के लिखना है। तो यहाँ पे लिखते हैं, ऊपर में √3 है तो उसको वैसे ही छोड़ दीजिए, और यहाँ पे देखिए एक √3 और एक √3 जब जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2√3 हो जाएगा, और बट्टा के नीचे 2 है तो यहाँ पे लिख दीजिए 2। अब ये 2 से 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब क्या बचा, ऊपर √3 बचा, और नीचे भी कितना बचा, √3 बचा। तो अब यहाँ पे देखिए √3 से √3 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। कट के कितना बच जाएगा, 1 बच जाएगा, जो आपका यहाँ पे बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो समझ में आया है तो प्लीज आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, और वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 2 नंबर प्रश्न है कि द्विघात समीकरण 9x² प्लस 7x माइनस 2 बराबर 0 के मूल वास्तविक हो तो उन्हें द्विघाती सूत्र से ज्ञात करें। एक द्विघात समीकरण दिया हुआ है 9x² प्लस 7x माइनस 2 बराबर 0, पूछ रहा है कि इसका मूल वास्तविक है कि नहीं। इसका मूल अगर वास्तविक है तो आप लोग क्या कीजिए कि द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके उसे ज्ञात कर दीजिए। तो सबसे पहले इस समीकरण का हम चेक करेंगे कि मूल है कि नहीं। अगर यहाँ पे देखिए d का मान 0 आता है या 0 से बड़ा आता है तो मूल क्या होगा, वास्तविक होगा, यानी प्लस में आएगा। साफ साफ भाषा में समझ लीजिए, अगर प्लस में आएगा तो क्या होगा, मूल वास्तविक होगा। और यहाँ पे देखिए अगर माइनस में आता है तो मूल वास्तविक नहीं होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे हल, और मूल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, डी बराबर क्या होता है, b² माइनस 4ac होता है। अब आपको यहाँ पे b का मान रखना है, a का मान रखना है, c का मान रखना है। तो अब ये a b c का मान मिलेगा कहाँ से, तो ये जो द्विघात समीकरण दिया हुआ है इसमें से मिलेगा। जो x² में गुणा करता है वो a होता है, जो x में केवल गुणा करता है वो b होता है, और जिसमें x y कुछ भी नहीं होता है वो क्या होता है, c होता है। तो x² में क्या गुणा कर रहा है, 9 गुणा कर रहा है, यानी a का मान कितना निकल गया, यहाँ पे 9 निकल गया। b का मान कितना निकला, जो x में गुणा करते हैं उसे b कहते हैं, b का मान यहाँ पे 7 है, और c का मान कितना है यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं -2 है, तो यहाँ पे लिख दीजिए -2। अब एक एक करके आप लोग क्या कर दीजिए, इसमें मान रख दीजिए। b का मान 7 है तो यहाँ पर रख दीजिए 7, और इसका स्क्वायर है तो क्या कर दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए। माइनस है तो माइनस, उसके बाद यहाँ पे 4 है तो 4, a का मान कितना है, 9 है तो यहाँ पे लिख दीजिए 9, और c का मान कितना है यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं -2 है तो यहाँ पर रख दीजिए -2।
अब यहाँ पे देखिए 7 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि 7 दो बार गुणा, तो 7 सते कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए जब इसको गुणा करेंगे तो सबसे पहले चिन्ह गुणा हो जाएगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए 4 9 36 और 36 दूना कितना होता है यहाँ पे 72। अब इन दोनों को आप लोग क्या कर लीजिए, जोड़ लीजिए। यहाँ पे देखिए 9 और 2 कितना होगा 11, 11 के एक हाथ में लगा एक, फिर यहाँ पे देखिए 4 और 7 11 और एक हासिल कितना हो गया 12, यानी डी का मान कितना निकल गया 121 निकल गया और ये प्लस में निकल गया। तो यहाँ पे क्या है मूल वास्तविक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे इस समीकरण का, यहाँ पे लिखेंगे इस समीकरण का मूल क्या है वास्तविक है। क्या लिखेंगे यहाँ पे इस समीकरण का मूल वास्तविक है, यहाँ पे लिख देंगे इस समीकरण का मूल वास्तविक है। जब इसका मूल वास्तविक है तो बोल रहा है प्रश्न की द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके इसे क्या कर देना है आपको निकाल देना है। तो द्विघाती सूत्र दो होता है, एक अल्फा बराबर होता है और एक क्या होता है बीटा बराबर होता है। तो सबसे पहले हम अल्फा वाला फॉर्मूला लिखेंगे। अल्फा बराबर क्या होता है यहाँ पे देखिए माइनस बी अंडर, यहाँ पे होता है प्लस, फिर होता है अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, और बट्टा के नीचे क्या होता है 2a होता है। फिर यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपको b का मान रखना है और फिर अंडर रूट में आपको बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकालना है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि हम बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकाल चुके हैं। कितना आया है 121 आया है। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac के जगह पे आप डायरेक्ट यहाँ पे क्या रख सकते हैं 121 रख सकते हैं। तो आइए यहाँ पे हम मान रखते हैं। यहाँ पे देखिए अल्फा बराबर, यहाँ पे देखिए माइनस है तो माइनस लगा दीजिए। बी का मान कितना है तो आप लोग देख सकते हैं बी का मान यहाँ पे 7 है तो यहाँ पर रख दीजिए 7। यहाँ पे प्लस है तो रख दीजिए प्लस, फिर अंडर रूट है तो अंडर रूट, और बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान कितना निकला है 121 निकला है तो यहाँ पे रख दीजिए 121। और बट्टा के नीचे यहाँ पे देखिए 2 है तो 2, और यहाँ पे देखिए a का मान कितना है आप लोग देख सकते हैं a का मान 9 है तो यहाँ पे रख दीजिए 9। अब यहाँ पे देख लीजिए क्या होगा, यहाँ पे -7 है तो -7, प्लस है तो प्लस, और यहाँ पे देखिए 121 का वर्गमूल कितना होता है 11 होता है तो यहाँ पे रख दीजिए 11। और यहाँ पे देखिए 2 9 कितना हो जाएगा यहाँ पे 18। अब आपको क्या करना है कि 11 में से 7 घटा लेना है, घटेगा तो कितना आएगा यहाँ पे 4 बचेगा, और बट्टा के नीचे क्या बचेगा 18 बचेगा। आप कटा दीजिए 2 दूना 4 और 2 9 कितना हो जाएगा 18, यानी 2 बट्टा क्या हो जाएगा यहाँ पे 9 हो जाएगा। अल्फा का मान निकल गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे बीटा का मान यहाँ पे निकालेंगे। तो बीटा का मान क्या होता है, यहाँ पे देखिए बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो माइनस बी और फिर माइनस अंडर रूट क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, और बट्टा क्या होता है यहाँ पे 2a होता है। फिर आपको क्या करना है यहाँ पे मान रखना है, माइनस है तो माइनस बी का मान कितना है आप लोग देख सकते हैं 7 है तो 7, फिर यहाँ पे माइनस है तो माइनस, फिर अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान कितना निकला है 121 निकला है तो यहाँ पे लिख देंगे 121। और बट्टा यहाँ पे देखिए 2 है तो 2 और a का मान कितना है 9 है तो यहाँ पे रख देंगे 9। और फिर इसको आपको क्या करना है सोल्व करना है। यहाँ पे देखिए माइनस है तो माइनस, 7 है तो 7, और फिर यहाँ पे माइनस है तो फिर माइनस, और 121 का वर्गमूल कितना होगा 11 होगा। और बट्टा के नीचे क्या है यहाँ पे देखिए गुणा कर दीजिए, 2 9 कितना होता है 18 तो यहाँ पे हो गया 18। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए -7 और -11 कितना हो जाएगा -18 हो जाएगा, और बट्टा के नीचे भी क्या है यहाँ पे 18 ही है, कट के कितना हो जाएगा यहाँ पे -1 हो जाएगा। यानी अल्फा का मान कितना निकला 2/9 और बीटा का मान कितना निकला -1 निकला। तो ये हम निकाल दिए द्विघाती समीकरण से, या द्विघाती सूत्र लगा के हम क्या निकाल दिए अल्फा और बीटा का यहाँ पे मान निकाल दिए, उसके शून्यक निकाल दिए। तो उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो समझ में आ रहा है तो प्लीज आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 3 नंबर प्रश्न है कि AP 7 13 19 ... 205 में कितने पद हैं। यहाँ पे पूछ रहा है कि एक AP दिया है 7 13 19 और कहाँ तक दिया है 205 तक दिया है, और बोल रहा है कि इसमें कितने पद हैं। यानी आपसे n का मान पूछ रहा है कि n का मान आप क्या कर दीजिए निकाल दीजिए। तो जब भी यहाँ पे पूछे कि पदों की संख्या निकाले कि कितना पद है, तो आपको एक ही फॉर्मूला आपको याद रखना है an वाला। an बराबर क्या होता है a प्लस n-1 इंटू क्या होता है d होता है। यहाँ पे an क्या है अंतिम पद है, तो अंतिम पद कितना दिया हुआ है 205 दिया हुआ है, तो यहाँ पे लिखेंगे an बराबर कितना हो गया 205। उसके बाद a का मान चाहिए, तो a क्या होता है AP का प्रथम पद होता है यानी पहला पद। तो AP का पहला पद कितना है 7 है तो यहाँ पर रख देंगे 7। फिर हमको n का मान निकालना है, n का मान नहीं पता है तो उसको वैसे ही छोड़ देंगे। फिर हमको यहाँ पे d का मान चाहिए, तो d कैसे निकलता है, तो दूसरे पद में से पहले पद को घटाते हैं तो दूसरा पद
कितना है यहाँ पे 13 है, दूसरा पद यहाँ पे 13 है और पहला पद कितना है यहाँ पे 7 है। तो यहाँ पे दूसरे पद में से पहले पद को घटा लेंगे, कितना बार में यहाँ देखिए 13 में से जब 7 घटाएंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पे कितना बचेगा, 6 बचेगा। ये हो गया हमारा, सभी निकल गया। बस आपको यहाँ पे मान रखना है, an का मान कितना है 205 है तो यहाँ पे रख दीजिए 205, a का मान कितना है 7 है तो यहाँ पर रख दीजिए 7, n का मान निकालना है तो उसको वैसे ही छोड़ दीजिए, d का मान कितना है 6 है तो यहाँ पर रख दीजिए 6। अब आपको क्या करना है, इसमें आपको गुणा करा देना है। तो इधर है 205 प्लस यहाँ पे है 7 और प्लस यहाँ पे देखिए 6 में n से गुणा कराएंगे तो 6n हो जाएगा और 6 में -1 से गुणा कराएंगे तो -6 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, 7 में से 6 घटा लेना है। तो इधर है 205 और 7 में से जब 6 घटेगा तो कितना बचेगा, 1 प्लस इधर बचेगा हम लोग का 6n। तो हमको n का मान निकालना है तो 1 को क्या करेंगे, बराबर के उधर भेजेंगे तो 205 -1 हो जाएगा और बराबर क्या हो जाएगा 6n। तो 205 में से 1 घटेगा, कितना होगा 204, बराबर क्या हो जाएगा 6n। अब यहाँ पे देखिए 6 इधर गुणा कर रहा है तो इधर आके क्या करेगा, भाग करेगा, यानी 204/6 बराबर क्या बचेगा n। अब कटा लीजिए, ये कितना बार में कटेगा 6 से, तो यहाँ पे देखिए 6 3 18 और यहाँ पे गया 2 तो ये हो जाएगा 24। तो 6 चौका कितना हो जाएगा 24, यानी n का मान कितना निकल जाएगा यहाँ पे 34 यानी 34 क्या हो जाएगा। यहाँ पे देखिए एपी में 13 से लेके यहाँ पे 250 के बीच कितने पद हैं, तो 34 पद हैं। ये आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो प्लीज आप लोग वीडियो को शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 4 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। एक ऐसा प्रश्न आपको बोर्ड परीक्षा में देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखिए 4 नंबर प्रश्न है के, यहाँ पे देखिए के का मान ज्ञात करें ताकि तीनों बिंदु संरेखी है। यहाँ पे देखिए ये जो तीनों बिंदु दिया है, ये तीनों बिंदु क्या है, आपस में संरेखी है, यानी एक ही सिद्ध में है। तो बोल रहा है कि यहाँ पे के का मान ज्ञात करें। तो यहाँ पे देखिए जब तीनों बिंदु संरेखी है तो इससे त्रिभुज नहीं बनेगा। जब त्रिभुज नहीं बनेगा तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ पे हम त्रिभुज का क्षेत्रफल लेंगे और उसका क्षेत्रफल कितना लिखेंगे, 0 लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे तीनों बिंदु आपस में क्या है, संरेखी नहीं है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, तो यहाँ पे देखिए 1/2 और यहाँ पे ब्रैकेट होता है और यहाँ पे होता है x1 और यहाँ पे क्या होता है y2 - y3 होता है। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। प्लस यहाँ पे होता है x2 और इंटू यहाँ पे क्या होगा y3 माइनस क्या होता है y1 और यहाँ पे देखिए प्लस x3 और यहाँ पे क्या होता है y1 माइनस क्या होता है यहाँ पे y2 होता है। बस आपको इसका फॉर्मूला ये क्या होता है, ये त्रिभुज का यहाँ पे क्षेत्रफल का सूत्र होता है। लेकिन यहाँ पे तो त्रिभुज नहीं बन रहा है, यहाँ पे त्रिभुज नहीं बन रहा है तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा, 0। तो यहां भी हम क्या कर देंगे कि जो त्रिभुज का क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है, इसका जो फॉर्मूला होता है तो क्षेत्रफल वाला, तो इसका क्षेत्रफल हम क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। अब यहां पे आपको x1 y1 x2 y2 जो भी रखना है आपको यहां पे रखना होगा। तो सबसे पहले जो तीनों दिया है यहां पे बिंदु, तो सबसे पहले आप लोग x1 x2 सबका मान यहां पे लिख दीजिएगा। तो यहां पे x1 का मान कितना होगा, तो यहां पे आप लोग देख सकते हैं 7 है तो यहां पे लिख देंगे 7 और y1 का मान कितना होगा, यहां पे आप लोग देख सकते हैं -2 है तो यहाँ पे लिख देंगे -2। अब यहाँ पे देखिए x2 का मान कितना होगा, तो x2 का मान यहाँ पे 5 होगा तो यहाँ पे लिख देंगे 5 और यहाँ पे देखिए y2 का मान कितना होगा, तो y2 का मान 1 है तो यहाँ पर रख दीजिए 1। फिर यहाँ पे देखिए x3 का अब यहाँ पे हम मान निकालेंगे तो x3 का मान यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे रख देंगे 3 और y3 का मान कितना होगा, यहाँ पे k है तो यहाँ पे रख देंगे k। अब बस आपको क्या करना है, इसमें रखना है और k का मान आपको क्या कर देना है, निकाल लेना है। तो अब यहाँ पे आप लोग रख दीजिए 1/2 है तो 1/2 और यहाँ पे देखिए x1 का मान कितना है, 7 है तो यहाँ पे रख दीजिए 7 और y2 का मान कितना है, आप लोग देख सकते हैं y2 का मान 1 है तो यहाँ पे रख दीजिए 1 और माइनस है तो यहाँ पे माइनस और यहाँ पे देखिए y3 का मान कितना है, आप लोग देख सकते हैं k है तो यहाँ पे रख दीजिए k। और बिल्कुल आप लोग ध्यान से रखिएगा, नहीं तो एक भी गलत हो जाएगा तो पूरा आंसर नहीं निकल पाएगा। यहाँ पे प्लस है तो प्लस और यहाँ पे देखिए x2 का मान कितना है, यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे रख दीजिए 5 और y3 का मान कितना है, k है तो फिर से रख दीजिए यहाँ पे k, माइनस है तो माइनस और y1 का मान कितना है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे -2 है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे +2 हो जाएगा और यहाँ पे देखिए प्लस है तो प्लस और x3 का मान कितना है, 3 है तो यहाँ पे रख दीजिए 3 और y1 का मान कितना है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे -2 है तो यहाँ पर रख दीजिए -2 और यहाँ भी माइनस है तो माइनस और y2 का मान कितना है, आप लोग देख सकते हैं 1 है तो यहाँ पर रख दीजिए 1 और ये फिर बड़ा ब्रैकेट और यहाँ पे बराबर के उधर 0।
अब आपको क्या करना है, इसमें गुणा करा देना है। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2 इंटू यहाँ पे देखिए 7 में 1 से गुणा कराइएगा तो 7 हो जाएगा, और यहाँ पे 7 में माइनस के से गुणा कराइएगा तो -7 हो जाएगा। ये हो गया। और अब आपको क्या करना है, इसमें भी गुणा कराना है। तो यहाँ पे प्लस है तो प्लस 5 में के से गुणा होगा तो यहाँ पे हो जाएगा 5 और यहाँ पे 5 में 2 से गुणा हो जाएगा तो 5 दूना कितना हो जाएगा, यहाँ पे 10, प्लस है तो प्लस। अब यहाँ पे देखिए -2 और -1 कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। और माइनस यहाँ पे लिख लीजिए थोड़ा सा, और यहाँ पे एक स्टेप बढ़ा देते हैं। यहाँ पे देखिए -2 और -1 कितना हो जाएगा, यहाँ पे -3 हो जाएगा। और यहाँ पे हो गया बराबर के उधर 0। फिर आपको क्या करना है, 1/2 इंटू, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए इसको बिल्कुल वैसे ही उतार दीजिए जैसे है उसको। सबसे पहले ब्रैकेट को यहाँ पे सोल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस और 3 तरीका कितना हो जाएगा, यहाँ पे 9 हो जाएगा। बराबर के उधर क्या हो गया, 0। अब आपको क्या करना है कि अंक जोड़ लीजिए, कितना हो रहा है। यहाँ पे देखिए 10 में से 9 घट जाएगा तो 1 बचेगा, और 1 में जब 7 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे 8 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए -7 के है और यहाँ पे +5 के है, तो यहाँ पे 5 के में से जब 7 के निकलेगा तो कितना बचेगा, यहाँ पे -2 के बचेगा। और यहाँ पे बराबर के उधर क्या बचेगा, अब 0 बचेगा। और यहाँ पे देखिए 1/2 जो है ये इसके लिए भी है और इसके लिए भी है, तो दोनों में क्या करा देंगे, यहाँ पे गुणा करा देंगे। तो ये हो जाएगा 1/2 गुणे 8, और फिर यहाँ पे माइनस है तो माइनस, और 2 के है तो 2 के, और इसमें भी कितना से गुणा करा देंगे, 1/2 से गुणा करा देंगे, क्योंकि ये दोनों के लिए है। और बराबर के उधर 0 है तो 0 कर दीजिए। अब यहाँ पे देखिए 2 चौका कितना हो जाएगा, 8, और यहाँ से 2 से 2 क्या हो जाएगा, यहाँ पे कट जाएगा। तो इधर बचेगा 4 माइनस, और यहाँ से क्या बचेगा, k बचेगा, और बराबर के उधर क्या बचेगा, 0 बचेगा। अब हमको k का मान निकालना है, तो 4 को क्या कर दीजिए, बराबर के उधर भेज दीजिए। तो यहाँ पे क्या है, +4 है तो बराबर के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। यानी यहाँ पे देखिए माइनस से माइनस कट जाएगा, k बराबर कितना निकल जाएगा, हमारा 4 निकल जाएगा, जो बिल्कुल ही सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। समझ में आ रहा है तो प्लीज आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 5 नंबर प्रश्न है कि सेक 4a बराबर, यहाँ पे देखिए कोसेक a माइनस, यहाँ पे कोसेक a माइनस 20 डिग्री है, जहां 4a एक न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात करें। यहाँ पे क्या करना है, आपको a का मान क्या कर देना है, निकालना है। तो यहाँ से आपको क्या हटाना पड़ेगा, सेक हटाना पड़ेगा, और यहाँ से आपको क्या हटाना पड़ेगा, कोसेक हटाना पड़ेगा। जब यहाँ से ये हटेगा तभी यहाँ पे a का मान आप लोग निकाल पाइएगा। तो यहाँ पे देखिए सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो सेक थीटा का फॉर्मूला होता है कोसेक 90 डिग्री माइनस क्या होता है, यहाँ पे थीटा होता है। तो अगर हम यहाँ पे क्या कर दे कि सेक 4a का यहाँ पे फॉर्मूला निकालें तो ये कैसा होगा, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो थीटा यहाँ पे है वही थीटा यहाँ पे होगा। तो यहाँ पे थीटा क्या है, 4a है, तो यहाँ भी क्या होगा, 4a ही होगा। यहाँ पे सेक माइनस, यहाँ पे देखिए सेक इंटू 90 डिग्री माइनस क्या हो जाएगा, 4a हो जाएगा। सेक 4a का फॉर्मूला क्या होगा, कोसेक 90 डिग्री माइनस क्या होगा, 4a। तो यहाँ पे जो सेक a है इसके जगह पे हम किसका प्रयोग करेंगे, यहाँ पे कोसेक 90 डिग्री माइनस 4a का। तो सबसे पहले हल लिखेंगे, और हल लिखने के बाद सबसे पहले जो प्रश्न है उसको सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा सेक, यहाँ पे 4a बराबर, यहाँ पे देखिए क्या है, कोसेक a माइनस क्या है, यहाँ पे 20 डिग्री, तो यहाँ पे लिख दिए 20 डिग्री। उसके बाद यहाँ पे सेक 4a का फॉर्मूला लिखेंगे। सेक 4a का फॉर्मूला क्या होता है, तो कोसेक 90 डिग्री माइनस 4a। तो यहाँ पे लिख देंगे हम कोसेक, यहाँ पे लिख देंगे हम कोसेक 90 डिग्री माइनस क्या लिख देंगे, 4a लिख देंगे। ये क्या होता है, सेक 4a का फॉर्मूला होता है, और बराबर के उधर क्या है, कोसेक। तो यहाँ पे लिख देंगे कोसेक a माइनस, यहाँ पे 20 डिग्री है तो यहाँ पे लिख देंगे a माइनस 20 डिग्री। उसके बाद यहाँ पे देखिए कोसेक से कोसेक कट जाएगा, इधर क्या बचा हमारा 90 डिग्री माइनस 4 है, और बराबर के उधर क्या बचा, a माइनस यहाँ पे 20 डिग्री बचा। अब आपको क्या करना है, a का मान निकालना है। तो इन दोनों को क्या कर दीजिए, बराबर के इधर ला दीजिए। तो इधर 90 डिग्री है तो 90 डिग्री माइनस 4 है तो -4, और यहाँ पे देखिए ये क्या है, तो ये प्लस a है। जब बराबर के इधर आएगा तो ये हो जाएगा माइनस a, और ये प्लस 20 डिग्री, यहाँ पे माइनस 20 डिग्री है तो ये बराबर के इधर आएगा तो ये हो जाएगा प्लस 20 डिग्री, और बराबर के उधर क्या बचेगा, 0 बचेगा। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, 90 और 20 जोड़ना है। तो 90 डिग्री और 20 डिग्री कितना हो जाएगा, 110 डिग्री, और -4a और 1a कितना हो जाएगा, यहाँ पे -5a हो जाएगा, और बराबर के उधर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, a का मान निकालना है। तो 110 को क्या कर देंगे,
देंगे, बराबर के उधर भेज देंगे। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये प्लस में है तो बराबर के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा माइनस 110 डिग्री। अब यहाँ पे आपको माइनस से माइनस कटा देना है और ए का मान निकालना है। तो यहाँ पे 5 गुणा कर रहा है तो इधर आके क्या करेगा, भाग करेगा, यानी ए बराबर कितना हो जाएगा, 110 डिग्री बटा यहाँ पे 5 हो जाएगा। कटा दीजिए, 5 दूना 10, 5 दूना 10, यानी ए बराबर कितना निकल गया, 22 डिग्री निकल गया। तो उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। बस इसमें यही समझना था कि सेक 4a का फॉर्मूला क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा होता है। जो थीटा यहाँ पे रहता है वही थीटा यहाँ पे भी रहता है। तो यहाँ पे अगर हम सेक 4a का यहाँ पे निकालेंगे तो सेक तो ये हो गया और इसमें थीटा क्या है, 4a है, तो यहाँ पे थीटा की जगह पे आपको क्या रख देना है, 4a रख देना है। यानी यहाँ पे सेक 4a का फॉर्मूला क्या होगा, तो कोसेक 90 डिग्री माइनस 4a होगा। अगर कोई बोलेगा यहाँ पे कि सेक 3a का यहाँ पे निकाल दीजिए, क्या होगा फॉर्मूला, तो वही होगा यहाँ पे देखिए कोसेक 90 डिग्री और थीटा क्या है यहाँ पे 3a, तो यहाँ पे भी रख दीजिए आप 3a। यही क्या हो जाएगा, यहाँ पे सेक 3a का फॉर्मूला हो जाएगा। तो यहाँ पे सेक 4a के जगह पे हम क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला रख देंगे कोसेक 90 डिग्री माइनस 4a और यहाँ से कोसेक कट जाएगा और फिर आप लोग आराम से a का मान आप लोग निकाल सकते हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 6 नंबर और अंतिम प्रश्न। यहाँ पे देखिए प्रश्न नंबर 6 है कि यहाँ पे देखिए tan a बराबर cot b, तो सिद्ध कीजिए कि a प्लस b बराबर 90 डिग्री। यहाँ पे क्या दिया कि tan a बराबर यहाँ पे cot b दिया है, तो सिद्ध करना है आपको कि a प्लस b बराबर कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा। तो इसको सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे हल और इसको हम सिद्ध करके दिखाएंगे। प्रश्न क्या दिया है, तो जो दिया है इसको सबसे पहले उतार लीजिए। tan a बराबर क्या दिया है, यहाँ पे cot b दिया है, तो हमको सिद्ध करना है कि a प्लस b बराबर यहाँ पे 90 डिग्री। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, दोनों में से किसी एक को चेंज कर देना है। तो हम यहाँ पे इसको चेंज करते हैं tan a को। तो यहाँ पे देखिए tan a का फॉर्मूला क्या होता है, तो tan a का यहाँ पे लिख के बता देते हैं। tan a का फॉर्मूला क्या होता है, तो cot होता है और 90 डिग्री माइनस क्या होता है, a होता है। ये आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। tan a का फॉर्मूला क्या होता है, तो cot 90 डिग्री माइनस a होता है। तो tan a की जगह पे हम क्या लिखेंगे, cot 90 डिग्री और माइनस क्या लिखेंगे, a लिखेंगे और बराबर के उधर क्या है, cot b है, तो cot b उसको वैसे लिखेंगे, किसी एक को आपको चेंज करना है। अब यहाँ पे क्या होगा, cot से cot कट जाएगा और यहाँ पे क्या बचा, 90 डिग्री माइनस a बराबर यहाँ पे क्या बचा, b बचा। अब आपको क्या करना है कि ये जो 90 है इसको क्या कर देना है, बराबर के उधर भेज देना है। यहाँ पे सॉरी यहाँ पे a है, इसको क्या करना है, बराबर उधर भेजना है। तो इधर बच गया हमारा 90 डिग्री और बराबर उधर पहले से ही b है, तो यहाँ पे b लिख दीजिए और यहाँ पे देखिए माइनस a है, जब ये बराबर की इधर आएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस a हो जाएगा। अब ये थोड़ा सा उल्टा है, b प्लस a है, इसको सीधा कर देंगे। 2 में 1 जोड़िए चाहे 1 में 2 जोड़िए 3 ही आएगा। उसी तरह b में a जोड़िए चाहे a में b जोड़िए वही बात होगा। यहाँ पे 90 डिग्री बराबर क्या होगा, a प्लस b, इसको वैसे लिख देंगे। अब ये थोड़ा सा उल्टा है, इसको या करके सीधा लिख देंगे, a प्लस b बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 90 डिग्री हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, यहाँ पे प्रूफ क्या हो गया। तो उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। समझ में आया है तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा, ताकि जब भी क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।